हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सदीप जी के वर्ड में। तो आज के सेशन के माध्यम से हम कवर करेंगे अपनी अपकमिंग परीक्षा, जैसे रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा हो गई, या फिर ग्रुप डी की होगी, या एसआई की होगी, और इसी के साथ स्टेनोग्राफर ग्रुप डी एसएससी की जो मुख्य परीक्षाएं रहेगी आपकी जीडी की। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए हम आज के सेशन का वो कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इन परीक्षाओं के लिए डेली है वो कंटेंट उपलब्ध करा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, चालो लोकुन त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, या अरुणाचल प्रदेश के अंदर? तो इस सेशन के माध्यम से हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी उपलब्ध कराएंगे। और इसके अंदर इस सेशन के अंदर आपको 20 क्वेश्चन है वो मिलेंगे, जिसके अंदर हम आपको स्टैटिक जीके से और इसी के साथ हिस्ट्री व आपको पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कवर कराने वाले हैं। तो इसका हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चालू लोको त्योहार है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वो मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रुप डी के अंदर है ये आपका प्रश्न आया था 2022 की परीक्षा के अंदर। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 5 दिनों तक कोणार्क नृत्य महोत्सव है वो आयोजित किया जाता है? तो स्टेनोग्राफर के अंदर ये प्रश्न आया था 2022 की परीक्षा में। तो कोणार्क आपका हो जाएगा समन, उड़ीसा से। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये भी आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण की गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा वो करवाया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रहेगा हमारा, तसोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, लद्दाख में, सिक्किम में, या आपकी जम्मू कश्मीर में? तो राइट आंसर है हमारा सिक्किम। सिक्किम के अंदर अब आपकी तसोंगमो झील स्थित है। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, विख्यात सांची स्तूप का निर्माण है वो किसने करवाया था? अशोक ने, महात्मा बुद्ध ने, बिंदुसार ने, या आपका कनिष्क ने? तो स्तूप का निर्माण है ये आपका करवाया जाता है अशोक के द्वारा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है वो स्थित है। और सर्वाधिक स्तूप निर्माण के लिए किसे जाना जाता है? तो ये आपका अशोक को ही जाना जाता है। अशोक के शासनकाल में वो इसने 84,000 स्तंभों सॉरी स्तूपों का निर्माण वो करवाया था। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जलियांवाला बाग स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो जलियांवाला प्रमुख हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919, और ये हुआ था आपका अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर ये जलियांवाला बाग है वो स्थित है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय ओलंपिक जो परिषद है इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1924 के अंदर है वो भारतीय परिषद की स्थापना की जाती है, जो कि अस्थायी परिषद होती है। लेकिन जो इसकी स्थायी परिषद है उसकी स्थापना 1927 के अंदर है वो की जाती है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो वो बने थे आपके JRD टाटा। नेक्स्ट है हमारा, आर्य समाज के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो आर्य समाज के जो प्रतिपादक हैं वो थे आपके आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इनका मूल नाम क्या था, तो वो इनका हो जाएगा मूल शंकर। और सत्यार्थ प्रकाश है वो इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी। इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन का वो प्रवर्तन किया जाता है। और इसकी इसी के साथ हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए इनके द्वारा वकालत भी की जाती है। और स्वदेशी शब्द का प्रयोग भी इन्हीं के द्वारा प्रथम बार वो किया गया था। तो हमारा इन सभी क्वेश्चनों का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, लोक पावनी और भवानी है वो किसकी सहायक नदियां हैं? ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो लोक पावनी और भवानी ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रहेगा हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण 1969 के अंदर है वो आपका किया जाता है।
और ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो ये आपका चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है इसके द्वारा किया जाता है। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा वो दिया जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका की शक्तियां वो किसमें निहित है? राज्यसभा में, संसद में, अटॉर्नी जनरल में, या आपकी राष्ट्रपति के अंदर? तो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार है वो कार्यपालिका की शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के अंदर भी निहित होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठक है इसकी अध्यक्षता आपकी की जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि जो आपके संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा वो की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 1025 ईस्वी नेक्स्ट हमारा 1025 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर वो आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात के अंदर स्थित है। और इस पे आपका आक्रमणकर्ता कौन था 1025 ईस्वी के अंदर? तो ये आपका मोहम्मद गजनवी था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद गजनवी है इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया है। मूर्ति भंजक का अर्थ होता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। और इसकी एक उपाधि है यामिन दौला, ये भी इसी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला दक्षिणावर्त शासक था? कृष्ण देव राय, या बुक्का प्रथम, या आपका देवराय द्वितीय, या आपका सदाशिव? तो बुक्का प्रथम के द्वारा है ये आपकी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की है वो उपाधि धारण की जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि कृष्ण देव राय है इनके द्वारा आपकी कौन सी उपाधि है वो धारण की जाती है? तो आप सभी नोट कीजिए, इनके द्वारा आपके है वो आंध्र भोज या अभिनव भोज नामक उपाधि वो धारण की जाती है। और देवराय द्वितीय इनके द्वारा आपके कौन सी उपाधि धारण है वो की जाती है? तो इनके द्वारा वो गज बैठकर की उपाधि है वो धारण की जाती है। और 1565 के अंदर है वो सदाशिव के समय ही आपके जो तालीकोटा का युद्ध है वो हुआ था, जो कि विजयनगर का एक प्रमुख युद्ध है, जिसे बनीहट्टी का या फिर राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महजर की घोषणा के बाद किसे इमाम ए आदिल कहा गया है? तो इमाम ए आदिल है ये आपका अकबर को कहा गया है। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रयाग प्रस्तुति का लेखक है हरिसेन है वो किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के, भानुगुप्त के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या आपका बिंदुसार के? तो ये आपका रहता था समुद्रगुप्त के दरबार में। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। समुद्रगुप्त है इसे आपका भारत का द्वितीय नेपोलियन भी कहा, सॉरी भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ रह जाए कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में आपकी वो गायन गायन प्रथा है, गायन प्रथा का स्वर्ण काल भी माना जाता है, तो ये आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सम्राट अशोक द्वारा अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश के अंदर वो भेजा गया था? तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र वो महेंद्र व पुत्री संघमित्र है इसको जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपके श्रीलंका देश के अंदर वो भेजा जाता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के मध्य स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो भारत और चीन के मध्य आपका काराकोरम एक दर्रा है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका लद्दाख के अंदर है वो स्थित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोरा चोरी कांड गोरखपुर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चोरा चोरी जो कांड है ये आपका 5 फरवरी 1922 के अंदर हुआ था। और ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो गोरखपुर ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर है ये स्थित है। और
इस कांड के बाद यदि आपसे परीक्षा में पूछ जाए कि महात्मा गांधी द्वारा वो कौन सा आंदोलन है वो वापस ले लिया गया था, तो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया जाता है। और ये कब हुआ था, तो इसकी डेट है वो बड़ी फेमस है, हर परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी के स्थापनाकर्ता कौन थे? चित्तरंजन दास, सोन सिंह बांकना, या मोतीलाल नेहरू, या लाला हरदयाल? तो गदर पार्टी की स्थापना ये आपकी 1913 के अंदर है वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर है वो की जाती है, और इसके स्थापना करता थे लाला हरदयाल। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। जबकि जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो किनको बनाए गए थे? सोन सिंह बांकना को है वो इसके अध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं, और डेली इसी प्रकार का कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, और ताकि हम आपको आपकी जो अपकमिंग परीक्षाएं एसएससी की होगी या फिर रेलवे की होगी उनको इनके लिए आपको जीके जीएस से प्लस स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन है वो कवर करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।